नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। व्यापम जो है अपनी रुकी हुई परीक्षाएं एक के बाद एक के क्रम में लेते जा रहा है। इसी क्रम में व्यापम जो है नई भर्ती भी करते जा रहा है दोस्तों। तो इसी क्रम में यहाँ पर जो है व्यापम ने संचालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ नया रायपुर के अंतर्गत जो है मत्स्य निरीक्षक के 70 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है 1 फरवरी 2024 से शुरुआत हो चुकी है तथा आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 22 फरवरी 2024 रात्रि 12 बजे तक आप लोग व्यापम की साइट पर जाकर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आवेदन भरने के क्रम में अगर आप लोगों से किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसमें त्रुटि सुधार का भी यहाँ पर समय दिया गया है। 23 फरवरी से 25 फरवरी 2024 बीच में आप लोग जो है त्रुटि सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है परीक्षा का केंद्र जो है सिर्फ और सिर्फ रायपुर को दिया गया है दोस्तों। एक परीक्षा सेंटर बनाया गया है। अभ्यर्थियों की संख्या अगर बढ़ती है तो यहाँ पर जो है परीक्षा का सेंटर भी बढ़ाया जा सकता है, जिसके बारे में अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है दोस्तों। तो आप लोग जो है अगर इस पद हेतु एलिजिबल है तो फटाफट आवेदन जरूर कीजिए। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी लोगों के लिए है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सीधी भर्ती है दोस्तों। यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 70। यहाँ पर अगर हम लोग जो है मत्स्य निरीक्षक के वेतन की अगर बात करेंगे तो 28,700 रुपए इसकी वेतन होगा लेवल 7 का। और यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या की अगर बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 29 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 8 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 23 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 10 पोस्ट है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय महिलाओं के लिए भी पद आरक्षित किया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 8 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए 6 पोस्ट है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 3 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए भी पद जो है आरक्षित किया गया है। यहाँ पर टोटल पोस्ट होंगे दिव्यांग जनों के लिए 5 पोस्ट है, जिनमें से एक जो है बैकलॉग है। अस्थि बाधित के लिए 1 पोस्ट है, श्रवण बाधित के लिए 1 पोस्ट है, दृष्टि बाधित के लिए 3 पोस्ट है। यहाँ पर दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ इनके पदों के लिए जो है आरक्षित किया गया है। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7 पोस्ट है। कुल इस तरह दोस्तों 70 पदों के लिए ये जो भर्ती विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर मत्स्य निरीक्षक पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BFSC की परीक्षा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक और केंद्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्था से अंतर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग इसके कुछ नियम एवं शर्तों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आवेदन है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी लोगों के लिए है। इस क्रम में दोस्तों आप लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य का जो है निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो सक्षम अधिकारी से सत्यापित जो है छाया प्रति आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेगा। अभी व्यापम के फॉर्म में किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। आयु सीमा की अगर हम लोग बात करेंगे तो मत्स्य निरीक्षक पद के लिए जो अभ्यर्थी ने दिनांक 1/1/2024 को 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष पूर्ण ना की गई हो। कहने का मतलब मिनिमम आयु जो है 20 वर्ष, मैक्सिमम आयु 35 वर्ष है दोस्तों। यहाँ पर जो है समय समय पर आयु सीमा में छूट दे दी गई हुई है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर आयु सत्यापन हेतु जो है कक्षा 5वीं अथवा 8वीं अथवा 10वीं की जो अंकसूची के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो आयु सीमा में जो है 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी गई हुई है, उसका भी लाभ यहाँ पर अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण की क्या बात की गई हुई है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि बताया गया है, उपयुक्त तालिका के क्रमांक 7 से 10 में आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के अभाव में चयन न होने से ऐसे पद उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित है। कहने का मतलब कि अगर जो है OBC कैंडिडेट है और उसमें जो है महिला कैंडिडेट नहीं मिल पा रही है तो उस वर्ग से पुरुष कैंडिडेट को लिया जाएगा, जनरल से नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर जो है दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई हुई है, तो यहाँ पर भी आरक्षण की व्यवस्था की गई हुई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 10% आरक्षण की यहाँ पर सुविधा कर दी गई हो दोस्तों। तो इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। शासन द्वारा नियमों या भर्तियों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो अब इस विज्ञापित में लागू होगा दोस्तों। और यहाँ पर जो है बता दिया गया है कि पदों की संख्या में कमी या फिर वृद्धि की जा सकती है, जिसका अधिकार जो है संचालक मछली पालन छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा लिया जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या होगी। चयन
इसके लिए यहाँ पर जो है व्यापम के द्वारा एक जो है लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें से मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोग जो है लिखित परीक्षा देंगे। यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट आएगा, इसके आधार पर आप लोगों का चयन किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक अर्जित करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उससे वरीयता अधिक दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। ये जो नियुक्ति है पूर्णतः अस्थायी है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। कहने का मतलब 3 वर्षों का प्रोहिबिशन पीरियड होगा दोस्तों। आगे बढ़ते इसी क्रम में हम लोग इसके सिलेबस की अगर बात करेंगे तो ये जो सिलेबस है आप लोग देख पा रहे हो, अभी जो है व्यापम क्या कर दिया है, पहले 150 अंकों का एग्जाम देता था, अभी जो है जैसे कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं जो 100 अंकों की परीक्षा ले रहा है। मेरे ख्याल से ये भी जो परीक्षा है वो 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। तो ये इसका सिलेबस रहा दोस्तों। लोग अगर इस पर हेतु जो एलिजिबल है तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सिलेबस भी दे दिया गया है। आप लोग जो है इसे अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों। इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल दिवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह जानकारी आप लोगों को अवेलेबल कराते रहेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।